हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस, पूरा सिलेबस। चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हों, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, सारा सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का हम आपका कंप्लीट कराते हैं वीडियोस के फॉर्म में, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट इन आवर लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। चाहे आप किसी भी क्लास के बच्चे हों, के से लेकर 12, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, सारा कंटेंट हमारे पास प्रीपेयर्ड है। सारा का सारा हमारे पास वीडियोस के फॉर्म में, प्लेलिस्ट के फॉर्म में लगा हुआ है। आप आइए, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए और अपने एग्जाम्स में बहुत 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 बढ़िया मार्क्स स्कोर कीजिए। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का, जो चैप्टर है अपना क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9 का, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 7। ठीक है, 7th पार्ट है और 6-7 क्वेश्चन इसमें भी देखेंगे। बिकॉज क्या है ना कि सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस आर अ बिट लेंदी, इनके सॉल्यूशंस, इनके एक्सप्लेनेशंस बड़े हैं, इसलिए 6-7 क्वेश्चंस इसमें भी अपन देखेंगे। एंड क्वेश्चन अच्छे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को सीख लिया, लिटरली आप समझ लो कि आप प्रो हो जाओगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी 46, क्योंकि लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में अपन ने 45 तक ही किया है। ठीक है, तो 46 है बेटा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। अपन ने एक पैरेललोग्राम बनाया सर, ठीक है, ये अपन ने एक पैरेललोग्राम बना दिया। ओके, नाउ दिस इज ABCD। ठीक है, ABCD, CD का मिड पॉइंट है P। ठीक है सर, CD का मिड पॉइंट है P। अब CD कौन सी साइड रखे, चलो देख लेते हैं। अगर चेंज करना पड़ेगा तो चेंज कर लेंगे। ABCD, तो CD का मिड पॉइंट है, अपन ने लेना है P। ये P हो गया मिड पॉइंट। ठीक है सर, मिड पॉइंट है तो दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। यस सर, गौर से सुनना। अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू PA। अब PA को ज्वाइन करो पहले तो सर PA को अपन ने ज्वाइन कर दिया, लीजिए ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और हमें अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू PA इंटरसेक्ट AB एट Q। C से एक लाइन निकल रही जो इसके पैरेलल है और वो Q पर इंटरसेक्ट कर रही है, AB पर इंटरसेक्ट कर रही है Q पर, तो ये Q हो गया। ठीक है सर, और पैरेलल है बेटा, दिस इज पैरेलल टू दिस। पैरेलल आई है, उन्होंने कहा पैरेलल निकली भाई। ठीक है, पैरेलल बना दी। अब प्रूव दैट DA इज इक्वल टू AR। ठीक है, DA इज इक्वल टू AR। अच्छा, Q एंड DA प्रोड्यूस्ड एट R। ओके, DA प्रोड्यूस एट R। इसको प्रोड्यूस करो भैया, इसको प्रोड्यूस करो। ठीक है, अब इसको CQ को आगे बढ़ाओ तो ये R पे मिलेगा। CQ को आगे बढ़ाओ। ठीक है, CQ को अपन ने आगे बढ़ा दिया। लो भाई, CQ को अपन ने आगे बढ़ा दिया। डन, यस सर डन। इसको इरेज करते हैं और ये अपन को यहां पर मिलाना है। दे आर मीटिंग हियर एट R। ठीक है ना, ये पैरेलल है बेटा, भूलिए मत, ये पैरेलल है। दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, समझ गए, बढ़िया तगड़ा सा बन गया यार फिगर। ओके, प्रूव दैट DA इज इक्वल टू AR। DA और AR प्रूव करना इक्वल, CQ इज इक्वल टू QR। CQ और QR इक्वल करना है। ओके, देखो सुनो, मेरी बात सुनना पहले। बात नंबर 1, बहुत गौर से सुनना, इजी है। ठीक है, तो यार DA और AR तो बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज जो गिवन है ना, वो अपन लिख लेते हैं। गिवन, ठीक, हमें पहली चीज तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD।
है ना, P is the midpoint of CD. ठीक है, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूं उसको देखना बस तुम। देखो मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूं कि यार इतना पार्ट देखना, ये इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल इसको देखो, ठीक है सर, देख लिया, ये इस पार्ट का मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है सर ये, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये मिड पॉइंट है, ठीक है सर, पक्की बात, हाँ सर पक्की बात, देखो दिस इज इक्वल टू दिस, मिड पॉइंट है, ओके। अब ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि सर हमें ये पैरेलल दी गई है, दिस इज पैरेलल, ये पैरेलल दी गई है सर इसके, ठीक है, ये पैरेलल दी गई है बेटा, देखो ना, अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू पी ए, सी से एक लाइन निकली पैरेलल टू बी ए बी को क्यू पे काटा, ए बी को उसने क्यू पे कट कर दिया, और डी ए प्रोड्यूस्ड एट आर, इसने डी ए को आर पे कट कर दिया, आर पे भैया ठोकर दे दी इनने, क्लियर है। तो यार मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स याद है तुम्हें, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स याद है, क्या बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, कि सर अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट हो और उससे निकलती हुई लाइन तीसरी साइड के पैरेलल हो, तो ये जो मिड पॉइंट से निकल रही है लाइन इस साइड को मिड पॉइंट पे ही अटैक करेगी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, बात समझ में आ गई, यस सर। तो भाई डी ए और ए आर ये तो मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा, देखो इजीली हो जाएगा, ठीक है, चाहो तो अपन अलग से एक ट्राइंगल बना देंगे आपके लिए, लीजिए सर, ये ट्राइंगल रेडी है, ठीक है, डन। दिस इज डी सी, जिसका मिड पॉइंट अपन को पता है ये पी है, ठीक है सर, ओके, ये अपन को पैरेलल दी है इसके, दिस इज डी पी सी, दिस इज आर, दिस इज ए, डन। ये अपन को पैरेलल दी गई है इसके, बस पैरेलल दे दी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, बस। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे सर P is the midpoint of CDC, is the midpoint of CD, given है ये midpoint of CD, ठीक है, and given लिखो पहले, and given and AP is parallel to QC, QC को फिर अपन RC लिख देंगे, AP is parallel to QC, ये अपन को दिया है, और QC को RC लिख सकते हैं भाई, एक ही तो लाइन है, AP is parallel to RC, इन दोनों की वजह से ये मिड पॉइंट दिया ये, और ये पैरेलल दे दी, तो अपन कह सकते हैं A is the midpoint of DR by converse of midpoint theorem, by converse of MPT, that is midpoint theorem का converse, we can say that A is the midpoint of DR, A is the midpoint of DR, और अगर A मिड पॉइंट है DR का तो DA will be equal to AR, है ना, इसके बाद लिख देंगे therefore DA is equal to AR, तो ये अपन को पहला प्रूफ करना था, DA is equal to AR, ये बेटा अपन ने कर दिया, ठीक है, दिस वी हैव डन, DA equal AR, ठीक है सर, डन। अब सुनो, अब CQ इक्वल QR करना है, ये भी इजी है, ये भी बढ़िया तरीके से हो जाएगा, इसको कॉपी कर लो क्योंकि इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, डन। चलो आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा, अब मैं इरेज कर रहा हूं ताकि अपन दूसरे पार्ट पे चल सके इसके, ठीक है। चलो तो सर ये मैं हटा रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। अब सुनते या ना मेरी बात, देखो देखना गौर से सुनना, CQ इक्वल QR चाहिए,
ट्राइंगल यही बनेगा, ट्राइंगल अपना वही बनेगा, लेकिन इस बार देखने का नजरिया अलग होगा, देखने का इस बार अपना नजरिया थोड़ा सा अलग होने वाला है। ठीक है सर, गौर से सुनो। डी आर सी देखो, ठीक है सर। इस बार बच्चा अपन ये वाली लाइन देखेंगे, देखते जाओ, इजी है यार, बहुत आसान है, मजाक मजाक में भी कर दोगे ये तो तुम। DCR AQ, बात नंबर 1, ये तो भाई अभी अपन इक्वल करा के लाए, A इज द मिड पॉइंट, अभी हाल करा के लाए ना, DA इक्वल AR, DA इक्वल AR, तो ये A इज द मिड पॉइंट DR, ये तो अपन करा के आए। ठीक है सर बेटा, बात नंबर 1 ये है कि ये पैरेललोग्राम है तो DC पैरेलल AB होगा, DC पैरेलल AB होगा। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते ना पैरेललोग्राम के, दिस विल बी पैरेलल टू दिस। अब दिस इज पैरेलल टू AB, तो क्या AB की जगह AQ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, AB की जगह AQ, लाइन तो वही है ना, DC इज पैरेलल टू AQ, डन। ठीक है, ओके। तो सर DC पैरेलल AQ, ये तो पैरेलल प्रूव हो गया सर, ये तो पैरेलल है। ठीक है, A इज द मिड पॉइंट, ये भी पैरेलल है, ये भी प्रूव था ऑलरेडी, है ना। एंड A इज द मिड पॉइंट ऑफ RD प्रूव्ड, है ना। A इज द मिड पॉइंट ऑफ RD या DR कुछ भी लिख दो, मिड पॉइंट ऑफ RD, ये अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके, ये ऑलरेडी अपन प्रूव कर चुके कि DA इक्वल AR, तो A इज द मिड पॉइंट ऑफ DR या RD। अब जब एक साइड का मिड पॉइंट है, उससे निकलती हुई लाइन ये पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? कन्वर्स ऑफ BPT से होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स, और BPT नियर MPT, मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, we can say that this line is going parallel to this। एक साइड का ये मिड पॉइंट दिया, तो भाई दूसरा साइड ये भी तो मिड पॉइंट होगा। we can say that Q is the midpoint of CR, Q is the mid point of RC। लो भाई, RC का मिड पॉइंट हो गया। अब जब ये मिड पॉइंट हो गया तो मेरे प्यारे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा? CQ इज इक्वल टू QR, देयरफॉर CQ इज इक्वल टू QR, यही तो प्रूव करना था, CQ इज इक्वल टू QR। हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 46, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, ओके सर, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन, और पूरी इस MIQ सीरीज का अपना रहेगा 47th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रंग लाता है। अरे इरेज हो जा भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज आल्सो अ स्क्वायर। वो कह रहे हैं आप एक स्क्वायर बनाओ, हाँ लो भैया स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर के मिड पॉइंट्स बनाओ, हर साइड के मिड पॉइंट्स। ठीक है, पहले अपन नाम दे दें ABCD, ABCD। ठीक है, हर साइड के मिड पॉइंट्स बनाओ, ABCD। चलो मिड पॉइंट्स बनाते हैं। सर ये मिड पॉइंट इसका है, ये मिड पॉइंट इसका है, ये मिड पॉइंट इसका है, और ये मिड पॉइंट DA का है। अच्छा बात समझना, देखो अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 स्क्वायर है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 5 और ये 5, 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 तो ये सभी इक्वल हो जाएंगे। हाँ सर, तो इस ऐसा नहीं है इस पे सिंगल डैश और इस पे सिंगल डैश, इस पे डबल डैश और इस पे डबल डैश, इस पे ट्रिपल डैश और इस पे ट्रिपल डैश, नहीं ऐसा नहीं, सब पे बराबर आएंगे, सब पे बराबर आएंगे, सिंगल 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 सब पे सिंगल आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये
इसके इक्वल है, 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 इसके और इसके सभी इक्वल है बेटा एक दूसरे के, क्योंकि स्क्वायर के साइड सब बराबर तो उनके आधे आधे भी बराबर है ना, मिड पॉइंट से आधे आधे हो जाते। तो इसको लिख देते हैं अपन PQRS। अब वो ये कह रहे हैं कि इन मिड पॉइंट्स को जब आप जोड़ोगे तो जो फिगर बनेगा इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर, ये प्रूव करो। ठीक है सर, जोड़ दो, ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन कर दिया, डन। अब अपन ने इनको ज्वाइन तो कर दिया, हमें प्रूफ क्या करना है, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर प्रूफ करने के लिए मेरे दोस्त एक काम बहुत जरूरी है, क्या हमें प्रूफ करना है, लेट अस राइट टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है सर, PQRS इज अ स्क्वायर। इज अ स्क्वायर। देखो मैं तुम्हें एक सही तरीका बताता हूं, गौर से सुनना। अगर हम चाहें तो इसको कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको मिड पॉइंट थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन होता हमारा ट्राइंगल्स चैप्टर में तो मैं आपको 100% इसको कॉन्ग्रुएंसी से ही कराता, पर फिलहाल अपना चैप्टर जो है दिस इज इन क्वाड्रिलैटरल्स, तो अब मैं चलूंगा आपको कराऊंगा इसी क्वेश्चन को बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो इसको अपन ने ऐसे कब्जे में ले लिया, कब्जे में, और इसको यहां ले गए। सुनते हैं ना मेरी बात? ठीक है सर, सुनते हैं ना, मजा आएगा आपको। सर कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो देखो प्रूफ करने के दो तरीके हैं, एक ऑल द साइड्स आर इक्वल प्रूफ करो, दूसरा ऑल दी साइड्स आर इक्वल के साथ साथ एंगल भी हमको प्रूव करना पड़ेगा 90 डिग्री। सब बताऊंगा तुम्हें, कॉन्ग्रुएंसी पे ले जाऊंगा ही नहीं, बिना कॉन्ग्रुएंसी के करेंगे। ठीक है, सुनते जाना। एक बात ध्यान रखना, तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे प्रूव हो जाएगा कि ये स्क्वायर है। तो पहली बात तो तुम्हें PQ इक्वल QR इक्वल RS इक्वल SP ये कराना पड़ेगा। PQ इक्वल QR इक्वल RS इक्वल SP, चारों इक्वल कराने पड़ेंगे। दूसरा एंगल P इक्वल एंगल Q इक्वल एंगल R इक्वल एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन सारे एंगल्स को 90 डिग्री कराना पड़ेगा। बेटा थोड़ा टाइम ले जाएगा, 15 मिनट तो लगेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई रिस्क लूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पहली बात। बात नंबर 1, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर दिया ही अपन को और स्क्वायर ही प्रूव करना है। डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD, है ना। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। बनाओ बेटा, एक बना दो पहले, आप पहले एक बना दो, AC बना दो। ठीक है सर, AC बना दिया, ठीक है। BD बनाएंगे पर अभी नहीं, रुक जाओ, सुनो। अब आप ट्राइंगल देखो ADC, सिर्फ ट्राइंगल ADC देखो, सिर्फ ट्राइंगल ADC, उसको छुपा लिया। सर ये दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके SR बना, तो ये SR क्या होगा, ये SR AC के पैरेलल होगा और AC के हाफ के बराबर होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। इज इट? यस सर। सुनो मैं फिर बोल रहा हूं, इन ट्राइंगल अलग बना दूं क्या? अलग बना दूं? अलग बनाने की इच्छा नहीं है मेरी अभी। इन ट्राइंगल ADC, चलो गंदा गंदा बना देता हूं जल्दी जल्दी। ये जैसे ADC है, ठीक है बेटा, यस। ये इस साइड का मिड पॉइंट, ये इस साइड का, जब मिड पॉइंट से मिड पॉइंट जुड़ता है तो ये यानी SR, ये मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि इसके पैरेलल होगा, AC के पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा। SR विल बी हाफ ऑफ AC, SR विल बी पैरेलल AC। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। तो अपन को दिया गया है S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ DA एंड DC। S एंड R आर द मिड पॉइंट्स, ये तो बहुत इजीली हो जाएगा, ये वाला इक्वल तो अभी करा देंगे। आर द मिड पॉइंट्स ऑफ DA एंड DC रिस्पेक्टिवली। DA एंड DC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दो मिड पॉइंट्स होते, मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा, खत्म। लिखो बेटा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय MPT, बाय मिड पॉइंट थ्योरम,
एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी, एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी, एस आर विल बी हाफ ऑफ ए सी। क्लियर? हाँ सर। सेम सिमिलरली एबीसी ट्राइंगल को देखो, अब ऊपर भूल जाओ, इसका मिड पॉइंट P, इसका मिड पॉइंट Q, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट जोड़ दिया PQ, PQ विल बी पैरेलल टू AC, PQ विल बी हाफ ऑफ AC। क्लियर है? हाँ सर, सुनते जाना। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC, सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। PQ मिड पॉइंट से मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा बस, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। डन। सुनो, ये हो गया बेटा, ये पूरी की पूरी लाइन हो गई अपनी इक्वेशन 1 और ये पूरी की पूरी लाइन हो गई इक्वेशन 2। इतनी बात क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। पक्की बात? यस सर। इक्वेशन 1 एंड 2 गौर से सुनना, अभी 1 एंड 2 को लिखा रहने दो बेटा। अब अपन डायगोनल बनाएंगे AC को हटा के BD। लेट अस मेक BD डायगोनल। अब BD बनाओ, ठीक है सर, BD बना दी। अब डायगोनल BD दो ट्राइंगल बना रही है, देखो ये BCD BAD, जो अपन ने AC के साथ किया BD के साथ करेंगे डायगोनल। ठीक है सर, चलो करते हैं। इन ट्राइंगल, अब इस बार डायगोनल BD का खेल हो रहा है, BCD, ठीक है, इन डायगोनल BCD, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, वही काम है, वही काम। BCD में BC का मिड पॉइंट Q, DC का मिड पॉइंट R और Q जुड़े तो ये BD का पैरेलल होगा और RQ BD का हाफ होगा। ठीक है, RQ या QR इज पैरेलल टू BD, कॉमा QR इज हाफ ऑफ BD, QR is half of BD. This is our equation number 3. ठीक है, सब मिड पॉइंट थ्योरम की करिश्मा है बेटा। अब दूसरा ट्राइंगल इसी BD की वजह से बना, इन ट्राइंगल BAD। BCD हो गया, अब BAD। ठीक है सर, BAD मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ बेटा। सर BA का मिड पॉइंट P, DA का मिड पॉइंट A, तो P और S, DA का मिड पॉइंट S, PS इज पैरेलल टू BD, PS इज हाफ ऑफ BD। लिखेंगे PS इज पैरेलल टू BD, PS इज हाफ ऑफ BD। ठीक है, डन है? यस सर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये चौथी इक्वेशन है। अब ये 4 इक्वेशन हमें लिखनी है, बाकी सब इरेज कर देना है, बस खत्म होने वाला है क्वेश्चन, ये होने वाला है प्रूफ। ठीक है, ये होने वाला है प्रूफ। ठीक है, चारों इक्वेशन अपन लिख लेते हैं। इक्वेशन 1, SR इज पैरेलल टू AC, SR इज हाफ ऑफ AC। ठीक है, इक्वेशन 2, PQ इज पैरेलल टू AC, PQ इज हाफ ऑफ AC। Equation 3, QR is parallel to BD, QR is half of BD. Equation 4, PS is parallel to BD and PS is half of BD, PS is half of BD। ठीक है, चारों इक्वेशंस लिख ली, सबको भगाओ भैया, सबसे को अपने अपने घर जाओ। ठीक, ये गया, ठीक है, गॉन। ठीक है, नेक्स्ट, इन सारी इक्वेशंस को उठा के कुछ रिजल्ट्स अपन लाएंगे, जैसे बताता हूं, सुनो। हाँ, इन दोनों इक्वेशंस का एक कंबाइंड रिजल्ट बनेगा। देखो, SR AC के पैरेलल, PQ भी AC के पैरेलल, तो SR और PQ AC के पैरेलल है, तो वी कैन राइट, बहुत गौर से सुनना, SR पैरेलल, SR पैरेलल PQ, SR और PQ पैरेलल हो जाएंगे AC के, SR पैरेलल PQ, ठीक है, पैरेलल AC, ये AC के पैरेलल हो गए। ठीक है, और SR भी हाफ AC के बराबर है, PQ भी हाफ AC के बराबर है, तो SR
will be equal to PQ will be equal to हाफ AC। समझे? SR और PQ दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों हाफ AC के ही इक्वल है। ऐसी बेटा नेक्स्ट बाकी की दो इक्वेशन से भी अपन एक डिड्यूस कर सकते हैं रिजल्ट। क्या देखते जाना, अभी इक्वल डायगोनल्स खेल करेंगी, अभी ये कमाल करेंगी अपना। देखो अब इन दोनों से कुछ खेल करते हैं। क्या सर? QR BD के पैरेलल, PS भी BD के पैरेलल, ये BD है BP नहीं है, ठीक है सर। तो सर जब QR BD के पैरेलल, PS BD, तो QR और PS ये भी पैरेलल होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अपन लिखते हैं QR इज पैरेलल टू BD, QR इज पैरेलल टू PS इज पैरेलल टू BD, ठीक है। और QR हाफ BD के बराबर, PS भी हाफ BD के बराबर, तो QR और PS इक्वल है क्योंकि दोनों ही हाफ BD के बराबर है। क्लियर है? यस सर। अब ये इक्वल इक्वल वाली लाइन उठाओ, पैरेलल का तो कुछ खेल ही नहीं है, पैरेलल तो हटाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। ये उठाओ बेटा, पैरेलल वाली अभी अपन करेंगे बात। ये दोनों उठाओ, ये दोनों। सर SR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू हाफ AC। अब ये उठाते हैं, QR इक्वल PS इक्वल हाफ BD। सर डायगोनल AC और BD इक्वल है, लेट अस से इन दोनों की जगह अपन X रख लेते हैं। X रख लो, Y रख लो, और यहां कुछ चेंजेस करते हैं। सर ये AC क्या है? डायगोनल। ये PP क्या है? BP भी डायगोनल है। BP नहीं BD। क्या हो रहा है? BP नहीं BD। सर जीशन क्या कर रहे हो यार? BD। तो सर एक्चुअली अपन लिख सकते हैं SR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू हाफ X। SR PQ हाफ X क्योंकि X है AC। QR PS हाफ BD, BD भी X है तो ये भी हाफ BD। मतलब SR कितना है? हाफ X। PQ कितना है? हाफ X। QR कितना है? हाफ X। PS कितना है? हाफ X। यार इसका मतलब ये चारों इक्वल आ गए। SR इक्वल PQ ये भी हाफ X, QR इक्वल PS ये भी हाफ X, ये चारों इक्वल है। SR PQ QR PS सब इक्वल है। देयरफॉर SR इक्वल PQ इक्वल QR इक्वल PS, चारों इक्वल है। ये आ गया बेटा, PQ इक्वल QR इक्वल RS इक्वल PS, चारों इक्वल आ गए। चारों साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब या तो ये रोम्बस हो सकता है या फिर ये स्क्वायर हो सकता है। क्लियर है? यस सर। अब 90 डिग्री और इक्वल करा दो तो काम हो जाएगा बेटा अपना। ठीक है, अब अपन 90 डिग्री और करा दें और वो मैं आपको ओरली बताऊंगा, बाकी आप करो। ठीक है, अब मैं सब इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये अपना आ गया एक पार्ट, अपना ये एक पार्ट आ गया कि भैया चारों साइड्स इक्वल हैं। इस PQRS के अंदर वाले की चारों साइड इक्वल है। चलो हटाते हैं इसको। ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन कि भैया टाटा बाय बाय, तू जा यू गो। अब अगर हमें हर एंगल 90 इक्वल कराना है तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा स्पेशल, थोड़ा सा दिमाग तेज चलाना पड़ेगा। स्पेशल तो चलाना ही पड़ेगा, थोड़ा तेज बनना पड़ेगा। कैसा तेज बताता हूं, सुनो। जैसे इसको हटा दिया अपन ने, ध्यान देना जरा। ओके सर, ASP देखो, ये ASP है। ठीक है, दिस इज ASP। अरे हो जा भाई, ASP। ठीक है सर, देखो AS और AP ये दोनों इक्वल है। पहली बात तो क्यों इक्वल है? क्योंकि सर ये अगर 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, और ये मिड पॉइंट है तो ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, तो ये 5 और 5 इक्वल आ गए ना। ये आप शो करोगे, कैसे लिखना है ये आपकी टेंशन है, आपकी जिम्मेदारी है। अब ये दो साइड्स इक्वल है तो बेटा ये क्या बन गया? ये बन गया बेटा अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, ये इक्वल होगा। तो बेटा ये दोनों 45 डिग्री आ जाएंगे जब आप इन दोनों को x लेके सॉल्व करोगे। कितने आ गए बेटा? 45 डिग्री आ गए। पक्की बात कर लोगे ना कि भैया AS और AP अगर इक्वल है तो ट्राइंगल SAP इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें दो साइड्स इक्वल होने की वजह से उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसके अपोजिट में ये एंगल APS
और इसके अपोजिट में ये एंगल ASP, ये दोनों इक्वल होंगे, x और x मान लेना। ये तो 90 होगा, क्यों होगा? क्योंकि भैया स्क्वायर का एंगल है, एंगल इन अ स्क्वायर इज 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। क्लियर है? यस सर। तो बात ऐसी है, जब तुम यहां पर पूरा का पूरा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, इसको x मान के, जैसे इसको x मान लिया, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल मानोगे। x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू 45 आ जाएगी। ठीक है सर। तो दोस्त ये आया 45, ये आया 45, ऐसे बेटा ये भी आएगा 45, ये भी आएगा 45, ये भी आएगा 45, ये भी आएगा 45, ये भी आएगा 45 और ये भी आएगा 45। ये चारों एंगल्स 45 45 45 40, 8 एंगल्स 45 45 45 45 45 45 45 45। सिमिलरली करके लिखना, एक सॉल्व करके दिखा देना, बाकी सिमिलरली लिख देना। अब इस एंगल को देखना, ठीक है, इसको देखो, ओरली समझा रहा हूं, बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं करूंगा तो बेटा फिर तो हो गया, कल्याण हो जाएगा फिर तो आपका। तो यार ये और ये गई लाइन, ठीक है, ध्यान देना जरा। दिस इज S, मान के चलो ये S है, ये P है और ये Q है, ठीक है, ये A है और ये B है। ठीक है, ये कितना आया सर? 45। देखो अभी 45, ये कितना आया था? 45। देखो 45 45। ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन है तो इस पे पूरे पे एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो 45 प्लस 45 प्लस एंगल दिस SAQ कितना आएगा? ये 90 डिग्री। लो भैया एंगल P 90 आ गया बेटा, ये 90 आएगा, दिस विल बी 90 डिग्री। कैलकुलेट करके देख लेना, 45 प्लस 45 प्लस दिस यानी SPQ इज इक्वल टू 180, 45 45 90 90, वहां जाएगा 180 से माइनस होके 90 दे देगा। ये आ गया 45, ये एंगल आ गया बेटा 45। ऐसे ही बच्चों ये एंगल आ जाएगा 45, ये एंगल आ जाएगा 90 सॉरी 45 नहीं 90 90 90 और ये एंगल भी आ जाएगा 90। अब चारों साइड्स इक्वल हम पहले ही करा चुके, इतना सारा कुछ लिख के चारों एंगल्स 90 90 करा दिया। क्या बन गया? दिस इज अ स्क्वायर, लास्ट में लिख देना देयरफॉर PQRS इज अ स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डन है? बिल्कुल डन है। कर लोगे? अगर मैं करने पे आया तो मुझे 10-15 और मिनट लग जाएंगे, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, सामने से हट जाता हूं ताकि आप रीड कर सको। रीड इट और बढ़िया तरीके से कोशिश करो फिगर बनाने की। ठीक है, चलो बेटा 48 क्वेश्चन कह रहा है P, Q, R एंड S आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ साइड दिस ऑफ क्वाड्रिलेटरल इतना। ओके, सुनते हैं भाई, करते हैं। देखो बात नंबर 1, क्वाड्रिलेटरल बना दो, एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे सर यहां तो क्वाड्रिलेटरल की गई, आपने तो स्क्वायर बना दिया। क्या स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अभी आप स्क्वायर की नजरों से देखो ही मत इसको, आप इसको स्क्वायर की नजरों से देखो ही नहीं। ठीक है सर, डन। ठीक है, हाँ सर, डन। ओके, अब यहां पर ABCD लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे सर, ABCD। ठीक है, यहां पर AC इक्वल BD दिया है, सबसे पहली बात डायगोनल्स इक्वल दी हैं, तो या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल, बस इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। या तो ये स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल, ये बात तो तुम भी जानते हो बच्चा, है ना भाई। जब डायगोनल इक्वल होती हैं तो वो सिर्फ दो शेप्स बना सकती हैं, या तो रेक्टेंगल, क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल, डायगोनल्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, बस यही तो है। ठीक है सर। भैया P है मिड पॉइंट AB का, ये मिड पॉइंट है AB का, ये मिड पॉइंट है BC का, PQ, R यहां आएगा और S यहां आएगा। ठीक है सर, जल्दी से इनके नाम लिख लेते हैं, PQRS। डन? यस सर। प्रूफ करना है कि PQRS रोम्बस है, प्रूफ करना है PQRS इज अ रोम्बस। देखो इनको ज्वाइन करो, लो भाई ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, इसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, देखो रोम्बस है ना, इक्वल साइड्स प्रूफ कर दो, चारों साइड। रोम्बस प्रूफ करने के लिए तुम दिमाग में सेट कर लो अच्छे से, मैं अभी फिर बता रहा हूं।
रोम्बस प्रूफ करने के लिए ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बस चारों साइड को इक्वल प्रूफ कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा, वो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर कभी प्रूफ करने को आ जाए प्रूफ दैट इट इज अ स्क्वायर, तो चारों साइड इक्वल के साथ साथ आपको चारों इंटीरियर एंगल्स भी 90 डिग्री प्रूफ करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, रोम्बस में एक चीज बस यही खासियत है, ये अच्छी बात है कि आपको सिर्फ ऑल द साइड्स आर इक्वल प्रूफ कराना है। तो अपन एक तरह से लिखेंगे टू प्रूफ ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. है ना? अब जो समझ गया वो लिख लेगा कि सर एक्चुअली अपन को प्रूफ करना है ABCD नहीं यार, PQRS is a rhombus. ABCD नहीं, PQRS. तो अपन को बेसिकली प्रूफ करना है PQ इक्वल QR इक्वल RS इक्वल SP। ये हमें प्रूफ करना है। दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल दिस, आराम से हो जाएगा। देखो कितनी इजीली हो जाएगा, देखना। मिड पॉइंट थ्योरम जिंदाबाद। नो नीड टू गो फॉर कॉन्ग्रुएंसी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुनो, अपन पहले BD वाली डायगोनल से काम करेंगे, ठीक है। लेट अस वर्क ऑन डायगोनल BD। ये और ये लाइन अपन ने बनाई और ये BD डायगोनल बना दी, ठीक है। देखते जाना, ABD, इसका मिड पॉइंट ये है बेटा, इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक है सर, डन। ABD, इसका मिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P है, इसका मिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S है। जब दो साइड्स के, किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन कराए जाते हैं तो वहां मिड पॉइंट थ्योरम लग जाता है, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे सर, अपन कहेंगे कि सर जैसे हमने मिड पॉइंट P और S जोड़ा तो बस मिड पॉइंट थ्योरम एक्टिव हो गया। तो अपन को लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABD P and S are the midpoints of P and S are the given midpoints, are the given midpoints, दिए गए हैं midpoints, are the given midpoints of AB and AD, of AB and AD respectively जरूर लिखा करो, ठीक है सर, लिख लिया। अब मिड पॉइंट से मिड पॉइंट जुड़ेगा, मिड पॉइंट थ्योरम एक्टिव, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, MPT लिख रहा हूं बेटा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। MPT क्या बोलेगा, MPT सेज के मिड पॉइंट ज्वाइन होके जो साइड बनती है वो तीसरी साइड, ये तीसरी साइड है, ये फर्स्ट ये सेकंड, दो साइड्स तो वो हो गई जिनके मिड पॉइंट बने और तीसरी हो गई। तो PS इज पैरेलल टू BD, PS इज हाफ ऑफ BD, ध्यान रखना। तो PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, इतना काफी है, पैरेलल लिखने की जरूरत नहीं है, पैरेलल भी होती है पर इससे काम होगा अपना। इक्वेशन नंबर 1 डन, यस सर। अब बेटा इस BD के नीचे एक ट्राइंगल बन रहा BCD, हाँ सर बन रहा है BCD, ठीक है, सुनते हैं ना मेरी बात। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करेंगे अब जो नीचे बन रहा है, ठीक है सर, बनाते हैं। ये हो गया BCD और ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ठीक है सर। 90 डिग्री है, ध्यान रखना, क्योंकि स्क्वायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर BCD, अब इनके मिड पॉइंट से बेटा, ये मिड पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट, है ना, ये भी मिड पॉइंट है R इज द मिड पॉइंट। Q और R को जोड़ दो, ज्वाइन कर दो। लो भाई, जैसे ही दो मिड पॉइंट्स जुड़े अपन समझ गए यहां मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा। तो अपन लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD कॉमा Q and R are the midpoints of Q and R are the midpoints of sides of BC and DC, BC and DC respectively,
डन। तो इससे होगा क्या, मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा, वो कहेगा क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी। तो अपन लिखेंगे क्यू आर बाय एमपीटी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्यू आर जो मिड पॉइंट जुड़े, क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी, क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, हाफ वाला लिखो, क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर तुम अच्छे से निहारो, अच्छे से देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, बाय इक्वेशन 1 इन 2, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से दैट, हम एक चीज आराम से बोल सकते हैं, पता क्या, कि सर पीएस भी बीडी का आधा है, क्यूआर भी बीडी का हाफ है, तो पीएस और क्यूआर तो इक्वल हो गए। तो वी कैन से दैट बाय इक्वेशन 1 एंड 2 पीएस या एसपी इज इक्वल टू क्यूआर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, और ये दोनों किसके इक्वल है बेटा, ये दोनों हैं इक्वल सर हाफ बीडी के, तो इज इक्वल टू हाफ बीडी, ये भी लिखना जरूरी है बेटा, ये इक्वेशन 3 बना लो, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है सर, अभी एक डायगोनल बीडी का हो गया काम खत्म, अब डायगोनल एसी का काम शुरू। अब डायगोनल एसी देखो आप, ठीक है सर, एसी से दो ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है ना, ये दो ट्राइंगल्स बन रहा है एसी की मदद से। ठीक है सर, सो दिस इज ए सी ए सी बी, ए बी सी बेसिकली, और ये ए डी सी, इसका ये मिड पॉइंट, इसका ये मिड पॉइंट, इसका ये। ठीक है, मिड पॉइंट भी बना ही लिए, ए बी सी, ए डी सी। ओके, so we have the midpoint P and Q. P and Q are the midpoints. P इसका, Q इसका, S इसका midpoint है, R इसका midpoint है। ठीक है, जोड़ दो, joined, joined, लो भाई ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब तुम्हें पता है क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा सर, मिड पॉइंट थ्योरम जिंदाबाद। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी P and Q are the midpoints. P and Q are the midpoints of sides AB and BC respectively. Next, by midpoint theorem, समझ गए ना क्या होगा। हाँ, मिड पॉइंट जुड़ के क्या लाइन बनी, पी क्यू ए सी की हाफ और पैरेलल होगी, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सिमिलरली यहां भी मैं सिमिलरली लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, सिमिलरली। ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी। एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, पैरेलल भी होगा पर हाफ से काम है अभी अपन को। इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर बेटा 4 एंड 5 से अपन को क्या मिलेगा, देखो बाई इक्वेशन 4 एंड 5, बाई इक्वेशन 4 एंड 5 क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा पी क्यू भी 1/2 ए सी के बराबर है, एस आर भी 1/2 ए सी के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, एस आर और पी क्यू, है ना, दोनों इक्वल है। तो वी कैन से दैट एस आर, ध्यान रखना एस आर या आर एस लिख दो, आर एस लिख सकते हैं, आर एस इज इक्वल टू पी क्यू, दोनों ही हाफ ए सी के बराबर हैं। इक्वेशन नंबर 6, इतना क्लियर है। अब मैं इरेज करने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी में मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है सर, डन। चलो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैंने कर दिया इसको इरेज। ठीक है, अब बात समझना, अपन को एक बहुत बड़ी चीज दी गई है और वो ये है बेटा, क्या गिवन है अपन को, दोनों डायगोनल्स इक्वल दिए बेटा अपन को, गिवन डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD।
जिसके बेसिस पे मैंने कहा था कि या तो ये स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल, क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल होना सिर्फ स्क्वायर या रेक्टेंगल में ही पॉसिबल है। ठीक है सर, ये दिया देखो AC इक्वल BD। ठीक है सर, अब दोनों थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशन यहां लिखते हैं। देखो SP इक्वल QR इक्वल हाफ BD, QR इक्वल हाफ BD। ठीक है, ठीक है, और ये इक्वेशन 6 ये है RS इक्वल PQ इक्वल हाफ AC। ओके, अब तुम ध्यान से देखो, यहां BD और AC है, यहां भी BD और AC, ये दोनों तो इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो लेट कर लो भाई, इन दोनों को Z मान लो, Y मान लो, कुछ भी मान लो। Y मान लिया मैंने, दोनों बराबर है तो दोनों को Y मान लिया। तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगी, SP इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू हाफ इंटू BD यानी Y, BD Y, तो हाफ इंटू Y मतलब 1/2Y या Y/2 कह सकते हो आप। ये दोनों कितने आ गए बेटा, Y/2। कितने आ गए, Y/2। सर ये भी Y/2, ये भी Y/2। अब ये लाइन लिखते हैं, ये वाली इक्वेशन चेंज करके लिखते हैं, RS इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू हाफ AC। सर AC भी Y है, BD भी Y है, दोनों Y है ना, तो Y और 1/2Y को अपन Y/2 लिख सकते हैं सर, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज Y/2। तो ये हो गया बेटा अपना। अब ये भी Y/2, ये भी Y/2, ये भी Y/2, ये भी Y/2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सर दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर PQ इक्वल QR इक्वल RS इक्वल SP। सभी Y/2 के इक्वल है, चारों Y/2 के इक्वल है, और चारों इक्वल आ गए तो देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस, PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, अगर ये स्क्वायर होता तो हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होता। अब फिर हमें इसका ये वाले एंगल्स 90 कर दिखाने पड़ते, दिस 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 दिस, ये 90 हमें प्रूव कराने पड़ते, है ना। वो भी इजी प्रोसेस है, अगर ये स्क्वायर पूछते तो अपन स्क्वायर कहते। ठीक है, डन है, यस सर। 48 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। मूविंग ऑन टू 49th क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई अब करते हैं अपन नेक्स्ट 49 की शुरुआत। तो सर 49th अपना ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से रीड कर लेते हैं। 49 क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, P and Q are the midpoints of the opposite sides of a parallelogram ABCD। आपने एक पैरेललोग्राम ABCD बनाया, ये पैरेललोग्राम बन गया ABCD। ठीक है सर, दिस इज ए बी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, लो दोस्त बेटा देखो, ABCD। अब इन्होंने कहा P and Q are the midpoints of the opposite sides of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम ABCD है, उसके ऑपोजिट साइड्स लेनी है अपन को। क्या लेनी है सर, उसके ऑपोजिट साइड्स लेनी है, और वहां पर हमें P and Q एज अ मिड पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, एज अ मिड पॉइंट मार्क करना है। ठीक है सर, तो अपन एक काम करते हैं, फिर से लिख लेते हैं ABCD। ठीक है, बड़ी साइड्स है ना, उनके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, P and Q इसके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं। ये हो गया मिड पॉइंट और ये हो गया इसका मिड पॉइंट। ठीक है, डन सर। देखो P इसका मिड पॉइंट और इसका अपोजिट ये Q इसका मिड पॉइंट। ठीक है, सुनते जाना मेरी बात। बात नंबर 1 कि ये ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो इक्वल होंगी, है ना। गौर से सुनना, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पहली बात तो ये हमें पैरेललोग्राम दिया गया है, और अगर पैरेललोग्राम दिया गया है अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो अपन क्या कह सकते हैं सर, AB इज अपोजिट साइड इक्वल टू CD। पहली बात, AB इज इक्वल टू CD, और AB इज पैरेलल टू CD, और AB CD के पैरेलल भी होगी। सही बात है। ऐसी बच्चों AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये भी अपोजिट साइड्स हैं, और AD इज पैरेलल टू BC, ये भी सही बात है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, AD BC। ठीक है, ये उठाओ जरा, इसको उठाओ बेटा, AB इक्वल CD, ये तो हमें पता है ना, AB इक्वल CD। ठीक है, अगर हमने दोनों तरफ हाफ कर दिया बेटा, दोनों तरफ आधा आधा कर दिया, तो P पॉइंट इसके मिड पॉइंट के चक्कर में, गौर से सुनना,
इसके मिड पॉइंट के चक्कर में जो हमें दिया गया है बेसिकली पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स, हम कह सकते हैं कि एपी और पीबी, जो एपी और पीबी है वो इक्वल है ना, एपी और पीबी दोनों इक्वल है, और दोनों को हम ए बी का हाफ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? ए बी का हाफ। ऐसे बच्चों डी क्यू और सी क्यू, डी क्यू और क्यू सी, ये दोनों डी क्यू और क्यू सी ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बेटा? क्योंकि क्यू हमें मिड पॉइंट दिया गया है, और इन दोनों को अपन डी सी का हाफ कह सकते हैं। बात क्लियर है? ये सर। तो ए बी और सी डी ये अपन यहां उतार के लिया और दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। लिखना पड़ेगा यार, रुक जाओ। ए बी इज इक्वल टू सी डी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, है ना, डिवाइडिंग both sides by 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ए बी अपॉन 2 इक्वल लगा रहेगा दोनों तरफ, सी डी अपॉन 2। अब ए बी अपॉन 2 तो सर ए पी पी बी दोनों है, तो दोनों लिखेंगे भाई अपन। यस, दोनों लिखना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। ए बी अपॉन 2 आधा है, तो आधा ए बी का आधा तो सर ए पी बी है और पी बी भी है। ठीक है, इक्वल लगाओ, इक्वल लगाया। सी डी का आधा, सी डी का आधा तो डी सी और डी क्यू दोनों है, डी क्यू और सी क्यू दोनों है। सर ये चारों इक्वल आ गए, ये चारों इक्वल आ गए। चारों पे इक्वल का सिंबल लगाओ, दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल दिस। तो मैं एग्जाम्पल दूं, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है सर, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो 12 क्या हो जाएगा? 6 और 6। ये भी 12 है, ये भी मिड पॉइंट है, 6 और 6, तो चारों पार्ट्स इक्वल हुए। ए पी इक्वल पी बी इक्वल डी क्यू इक्वल क्यू सी, हुए ना इक्वल? हाँ सर हुए। पक्की बात? यस सर। ओके, इन्होंने कहा प्रूव करो पी आर क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम। तो पी आर क्यू एस को जोड़ो पहले, तो ज्वाइन करो। पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस कहां है? आर कहां से चला आ गया यार? पी क्यू, ठीक है। ए क्यू इंटरसेक्ट डीपी। ओके, पहले डीपी को जोड़ो, डीपी को जोड़ दिया, फिर ए क्यू को जोड़ो। ठीक है, ए क्यू को जोड़ दिया, क्या पता चला? ए क्यू इंटरसेक्ट डीपी एट एस, तो ये एस आ गया बेटा, दिस इज एस। ठीक है, आगे बी क्यू इंटरसेक्ट सीपी, बी क्यू और सीपी को इंटरसेक्शन कराओ। बी क्यू कहां है? बी क्यू ये है, ठीक है, सीपी ये है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कहां पर मीट करेगा? दे आर सेइंग दिस विल मीट एट आर। ये आर हो गया। ठीक है, ये आर हो गया बेटा, दे आर मीटिंग एट आर। अब अपन को ये वाला पोर्शन जो है ना, ये इसको कराना है एक पैरेललोग्राम प्रूफ। दिखा देता हूं मैं आपको हाईलाइट करके। ये एक पैरेललोग्राम दिखाना है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। आराम से दिखा देंगे, नॉट अ बिग डील। पहले आप इसके पूरे फिगर को अच्छे से देख लो, डायग्राम को समझ लो, देन वी विल मूव ऑन। फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देखते हैं आगे क्या मिलता है सर अपन को। चलिए, ये फिगर अपन ने कट करा, यहां से क्रॉप किया और इसको यहां ले गया। सुनते हैं ना मेरी बात? देखो बेटा, ये सी यहां रह गया था बेचारा। देखो, बहुत गौर से सुनना, एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, नोट लिख लो भाई। नोट क्या? नोट है कुछ इस प्रकार। ठीक है सर, क्या है? लिखो तो सर आप। लिखता हूं, एक 4 साइड का फिगर है, ठीक है, और उसमें अगर तुम ऑपोजिट साइड्स के एक पेयर को पैरेलल और इक्वल दोनों करा दो। मेरी बात गौर से सुनना, अगर किसी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को, ऑपोजिट साइड्स को तुम करा दो इक्वल एंड पैरेलल बोथ। मेरी बात सुन रहे हो? इक्वल एंड पैरेलल बोथ करा दो, इक्वल एंड पैरेलल बोथ, तो तुम उसको पैरेललोग्राम कह सकते हो। देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम।
समझे बात? नहीं समझे? ठीक है, क्लियर है? अब ये क्यों बताया मैंने इसलिए बताया क्योंकि भाई ये यहां लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। बताता हूं क्यों, सुनो, गौर से सुनो। तुम ए पी सी क्यू अलग से देखो, ट्राई टू वॉच इट डिफरेंटली, बिल्कुल अलग से देखो। ये बना लिया, ठीक है, डन सर। अब ये क्यों बनाया सर आपने, बताता हूं अभी। देखो, इसलिए बनाया ताकि तुम्हें क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है। दिस इज ए पी सी क्यू। क्या मैं कह सकता हूं कि ए पी और सी क्यू इक्वल है? हाँ, है ना, ए पी और सी क्यू इक्वल है। देखो देखो, ये लिखा हुआ है, देखो, ए पी इज इक्वल टू क्यू सी, इक्वल है, ठीक है। गौर से सुनना, क्या मैं ए पी और सी क्यू को ही पैरेलल बोल सकता हूं? सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, बताता हूं कैसे, सुनो, बताता हूं कैसे, देखना। अपन पहले लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, इन APCQ, बहुत आराम से चीजें कर लेंगे। APCQ, इस पूरे फिगर में AP इज इक्वल टू CQ है, पहली बात तो। चाहो तो यहां लिख देना इक्वेशन 1 और लिख देना बाय इक्वेशन 1, ठीक है सर। यहां लिख देना बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1, AP इक्वल CQ। अब AP पैरेलल CQ कैसे लाएंगे, गौर से सुनो बेटा। ये एक पैरेललोग्राम है, तो AB एंड DC आर पैरेलल ऑल्सो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हां सुनना, बहुत गौर से सुनना। AB CD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है ना, इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो अपन लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी में से मैं ए पी लिखना चाहता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए पी पैरेलल। सी डी में से मैं क्यू सी लिखना चाहता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यू सी। लो भाई, हो गया। इसकी मदद से और इसकी मदद से देखो, एपी और क्यू सी इक्वल भी है, एपी और क्यू सी पैरेलल भी हो गए, हो गया पैरेललोग्राम। ये नहीं समझे? अब तुम कहोगे सर ये कराना ही नहीं था, आप इतने खुश क्यों हो रहे? देयरफॉर बाय AP इक्वल QC एंड AP पैरेलल QC, AP पैरेलल QC, APCQ, AQCP, AQCP इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात क्लियर है? देखो, ये यही तो लिया, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये दोनों अपोजिट है, एक पेयर है, इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ये क्यों करा, बताता हूं। ये इसलिए किया ताकि हम इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करा सकें, इन दोनों को। अब ये अगर पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका मतलब ये अब ये इसके पैरेलल तो होगा। यस सर। तो अब अपन कह सकते हैं सो नाउ AQ इज पैरेलल टू PC, इक्वल भी होगा पर पैरेलल लिखो, AQ इज पैरेलल टू PC। ये बना लो बेटा इक्वेशन नंबर 3, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, ठीक है सर, है ना। इक्वेशन नंबर 3 हटाओ अभी, चलो अच्छा 3 हटाओ। अभी मैं इसको इरेज कर दूं क्या सारा कुछ? शुड आई इरेज दिस? आई एम इरेजिंग, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि लिखना बहुत पड़ेगा। ठीक है, गया। देखो बेटा, अब अपन AQ पैरेलल जो भी है ये लिखते हैं, AQ पैरेलल CP। इससे भी हमें कुछ अभी रिजल्ट लेना है। क्या रिजल्ट लेना है बताता हूं, सुनो। देखो, AQ पैरेलल PC, अपना जो लक्ष्य है उससे मत भूलो। हमारा लक्ष्य है PRQS, तो इन दोनों में अपन को ये मिल रहा है। देखो बताता हूं, हाईलाइट कर दूं।
लो भाई हाईलाइट कर दिया, ठीक है यार। ये दोनों पैरेलल हैं तो ए क्यू का हिस्सा एस क्यू, पी सी का हिस्सा पी आर, ये भी तो पैरेलल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ए क्यू के नीचे वी कैन राइट एस क्यू पैरेलल पी आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, इक्वेशन नंबर 3, इसको यहां रख लो, एस क्यू इज पैरेलल टू पी आर। इतनी बात क्लियर है? दिस इज इक्वेशन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। डन है? बिल्कुल डन है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, सब इरेज कर रहा हूं क्योंकि अभी फिर से इतना और लिखना है बेटा अभी अपन को। क्लियर है? क्लियर। अब इसको इरेज कर दो। ओके, अब हम बनाएंगे दूसरा एक फिगर, ये बनाएंगे ए पी सी क्यू का। अब देखो पी बी से बनाओ, बी पी डी क्यू, बी पी डी क्यू बनाओ बेटा। ये हो गया बी पी डी क्यू, लीजिए। दिस इज बी पी डी क्यू, बी पी डी क्यू। वही काम करना है इसमें जो अभी ए पी सी क्यू के साथ हुआ, सेम टू सेम डिट्टो। आपको वही सेम चीजें करनी है जो अभी अपन ने एक पैरेललोग्राम प्रूफ कराया। देखते जाना, नाम लिख लें, बी पी डी क्यू, ठीक है। ओके, देखो ये चारों तो इक्वल थे, तो ये इसके इक्वल तो है सर। देखो दिस इज इक्वल टू दिस, ये तो इक्वल है। अब पैरेलल भी है ये, कैसे पैरेलल है बताता हूं। देखो दिस इज पैरेलल टू दिस, कैसे है मैं बताता हूं, लिखूंगा पूरा लिखूंगा, डोंट वरी। सुनो गौर से सुनना, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है कि नहीं? हाँ सर, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। ए बी में से पी बी चाहिए मुझे, पी बी, तो ए बी में से मैंने पी बी लिख लिया भाई पैरेलल। सी डी में से मुझे डी क्यू चाहिए, तो सी डी का ही पार्ट डी क्यू है, बिल्कुल। तो सर ये पी बी पैरेलल डी क्यू हो गए, पी बी पैरेलल डी क्यू हो गया, ठीक है सर। एंड पी बी इज इक्वल टू डी क्यू, पी बी इज इक्वल टू डी क्यू। ये कैसे लिख देना भाई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 जो इरेज कर दिया, अभी लिख दिया था ना, चारों पार्ट्स इक्वल आए थे। अब जब ये इसके इक्वल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर बी पी क्यू डी, बी पी बी क्यू डी, पी बी क्यू डी इज अ पैरेललोग्राम। हो गया। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम समझ गए यार, इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम तो इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगे, और बिल्कुल होंगे बेटा। देखो now this will be parallel to this will be equal to this, so we will say, so now PD parallel BQ, PD parallel BQ इक्वल भी होगा पर इक्वल का कोई यूज नहीं है। अब यार इन दोनों के पैरेलल करा दिया अपन ने, इन दोनों में से अपन को चाहिए PS RQ, तो यार PD की जगह, PD की जगह मैं PS लिखना चाहता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, PS पैरेलल BQ, BQ की जगह मैं RQ लिखना चाहता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसी लाइन का हिस्सा है। ये बन गया बेटा अपना इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 हो गया, काम खत्म। अब PQRS बनाओ, जो अपना PSQR जो भी है, PRQS वो बनाते हैं। बना लिया, लीजिए सर, लो भाई, PRQS, PQ पैरेलल RQ, PS आप देखो, PS पैरेलल RQ, ठीक है, दिस इज पैरेलल टू दिस, PR पैरेलल SQ, PR पैरेलल SQ, ठीक है, PR पैरेलल SQ। अब जब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो गए तो क्या होता है, सोचो ना, कोई फिगर है जिसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल करा दो तो पैरेललोग्राम हो जाता है। अपन को यही तो कराना था। नहीं समझे? नहीं समझे? देखो इन PRQS बाय इक्वेशन नंबर 3 and 4, ठीक है, 3 ऊपर है 4 नीचे,
by equation 3 and 4 which says that opposite sides are parallel. Which says that opposite sides are parallel. लो भाई, which says that opposite sides are parallel. Therefore क्या हो गया ये PRQS is a parallelogram. लो भाई हो गया प्रूफ, हो गया डन. लो भाई 49 डन. 49 के बाद 50 पे चलते हैं. ठीक है, डन सर. चलो इसको इरेज कर रहा हूं, अपन चलते हैं 50 क्वेश्चन. गया, ये आया 50. हो, क्या है क्वेश्चन? P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD. लो भैया ABCD का लीजिए भाई, देखो ABCD का मिड पॉइंट है P. ठीक है, चलो ये अपन ने लिख लिया ABCD. P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ये भैया लो ये लिख दिया, पैरेललोग्राम है, मिड पॉइंट है तो दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, अ लाइन थ्रू B पैरेलल टू PD मीट्स DC एट Q. ठीक है, गौर से सुनते हैं ना. अ लाइन कहां चला गया? अ लाइन थ्रू B, ठीक है, पैरेलल टू PD. अच्छा PD, पहले तो PD बनाओ. अरे ज्वाइन तो करा लो भाई. ठीक है, ज्वाइन करा लिया. अब B से लाइन निकालनी है. ठीक है, पैरेलल टू PD इसके पैरेलल बनानी है. मीट्स CD एट Q. यहां Q पे टकराएगी भैया. लो भाई Q पे टकरा गई, ये Q है. B से लाइन निकली, इसके पैरेलल Q पे टकराएगी, CD पे Q पे टकराएगी, तो Q लिखो भैया. ये Q हो गया और पैरेलल है सर. दिस इज पैरेलल टू दिस. ठीक है, एंड AD is produced to R. लो भाई AD is produced to R. देखना, गौर से सुनना. इसको पहले मैं साइड में कर दूं. ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा साइड में कर दूं. अब ठीक है, AD को प्रोड्यूस करेंगे अपन R. लीजिए सर, AD को R तक अपन ने प्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, ये R तक चला गया. AD प्रोड्यूस एट R, मतलब ये BQ और निकल के जा रही है. AD को प्रोड्यूस किया तो ये R पे टकराएगी. जी हां, इसको भी प्रोड्यूस करो. लो भाई ये हो गया काम. ठीक है, ये R है, दिस इज R. ये बन के रेडी हो गया अपना बढ़िया वाला फिगर कंप्लीट. अच्छा, Q मिड पॉइंट है भाई, पहले बता दे रहा हूं. Q इज द P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. P इज द मिड पॉइंट, तो अपन ने मिड पॉइंट पे तो सबसे पहले डबल डैश लगा ही लेना है कि सर ये इक्वल हो जाएंगे. मिड पॉइंट का तो यही खेल है. ठीक है सर, अब हमसे कहा गया कि प्रूफ करो AR इज 2BC. ओ भाई 2BC, बढ़िया क्वेश्चन है यार. ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम बढ़िया तरीके से अप्लाई होगा. वी कैन एक्सपेक्ट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार. ये क्वेश्चन और छूट कैसे सकता है. ठीक है, सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन. ठीक है, चल तो सुनते हैं ना मेरी बात. मिड पॉइंट कहां दिया सर? सर मिड पॉइंट दिया P. P मिड पॉइंट है. अब ABR को अच्छे से देखो तुम, और सिर्फ PD देखो बस, और कुछ नहीं देखो. सुनना, मैं बनाता हूं तुम्हारे लिए, टेंशन नहीं लो, मैं बनाऊंगा. ये अपन ने AB बना लिया, ये अपन ने ऐसा बना लिया R, और ये. ठीक है, ये मिड पॉइंट दिया भैया P इसका. ठीक है, और यहां कहीं एक पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दिया. देखते जाना, बस तुम्हारा नजरिया क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं अलग अलग डायग्राम बनाता हूं, सो दैट तुम उधर फिगर में देखकर खो नहीं जाओ. ठीक है सर. सर बात नंबर 1 तो ये है कि ये दोनों इक्वल है, सो दिस इज अ मिड पॉइंट गिवन. APB
ए बी का मिड पॉइंट है पी, और सर ये लाइन बेसिकली इसके पैरेलल जा रही है, क्यू बी क्यू बी क्यू, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल दी है डीपी के, और ये आ रहा है। क्लियर है? यस सर। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो तुम्हारा मिड पॉइंट थ्योरम अब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लग रहा है। इसको टर्न कर दिया, अब देखो आर डी ए, इसको लिखते हैं आर डी और इसको लिख देते हैं ए। ठीक है सर, डन। इसको लिखते हैं बीपी, बीपी। ठीक है सर, दिस इज पी, दिस इज बी। अब इसको घुमा इसलिए दिया ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद है? क्या बोलता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? सुनो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास ट्राइंगल में दो साइड्स पर दो पॉइंट्स हो, उनमें से एक पॉइंट आपको मिड पॉइंट दिया हो, अगर दोनों मिड पॉइंट दे देते तो फिर कन्वर्स नहीं मिड पॉइंट थ्योरम लगता। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम लगता। यहां कन्वर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि दोनों मिड पॉइंट्स नहीं है, एक मिड पॉइंट दिया गया है और जो लाइन जा रही है वो पैरेलल जा रही है। अगर ये पैरेलल जा रही है और एक मिड पॉइंट है तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगना तय है। ठीक है, मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं अलग से कि एक अपने पास ट्राइंगल है बेटा, और उस ट्राइंगल में ऐसी लाइन जा रही है। ठीक है, सुनना, मैंने कहा बेटा ये मिड पॉइंट है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये मिड पॉइंट है, और मैंने कहा ये जो लाइन जा रही है यहां अटैक कर रही है, ये पैरेलल जा रही इसके, बस इतना तुम्हें मिल जाए, समझ जाना सर दिस विल ऑल्सो बी मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर ये मिड पॉइंट है इस साइड का, पैरेलल लाइन जा रही है इसके, तो ये भी मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ए बी आर, इन ट्राइंगल ए बी आर। ठीक है सर, गौर से सुनना, P is a given midpoint of AB. P is a given midpoint of AB. ठीक है, P जो है AB का मिड पॉइंट है, एंड PD is parallel to BR। बस लिखना जरूरी है बेटा सब, एंड PD is parallel to BR। बस अब लिखेंगे then by, therefore by converse of midpoint theorem, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि D इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ AR। नाउ D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AR। लो भाई, तो AR का मिड पॉइंट D साबित हो गया, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AR। इसी की खुशी में अपन ने दिस इज इक्वल टू दिस लिख दिया, क्योंकि AR का मिड पॉइंट D हो गया। ठीक है सर, क्लियर है? यस सर, दिस इज इक्वल टू दिस। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप कॉपी कर लो। ठीक है सर, हो गया? ठीक है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AR। ठीक है सर, डन। आगे चलते हैं, सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AR। ठीक है, डन। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। तो AD इक्वल DR बराबर हो गए। हाँ, AD इक्वल DR। AR कितना होगा? व्हाट इज AR? सर AR होगा AD प्लस DR, AD प्लस DR। ठीक है, अच्छा मैं DR की जगह AD लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि DR और AD तो आपस में इक्वल हो गए मिड पॉइंट की वजह से। AD प्लस DR की जगह भी AD हो गया, इज इक्वल टू AR। तो सर AR इज इक्वल टू कितना आया? AD प्लस AD 2AD। अच्छा, ABCD ये पैरेललोग्राम दिया है ना? ABCD इज अ गिवन अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हाँ सर, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AD और BC अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल होंगे। हाँ सर, अपन क्या कहेंगे, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC। रीजन लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। डन है ये सर, मतलब AD इक्वल BC है। ठीक है, यहां प्रूफ यहां पर चेंज कर दो भाई, इतनी चीज अपन इसके नीचे लिख के
कुछ चेंजेस कर देंगे क्या? ए आर इज इक्वल टू 2B 2AD आया था, ए आर इज इक्वल टू 2AD आया था अपना, ठीक है, 2AD। बस AD के नीचे बेटा चेंज करके लिख दो। AD की जगह क्या लिख सकते हैं? AD की जगह BC लिख सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है, अपोजिट साइड से। लो भैया प्रूव हो गया, ए आर इज इक्वल टू 2BD। दिस इज प्रूव्ड। लो भाई प्रूव हो गया, ए आर इज इक्वल टू 2BD, पहला प्रूव हो गया। ए आर इज इक्वल टू 2BC, यार BD नहीं, BC। ए आर इज इक्वल टू 2BC, डन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं सर, दूसरा क्या है, उसको भी प्रूव करेंगे फिर अपन। ठीक है, चलो दूसरा क्या है सर, दूसरा देखते हैं। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। इसको इरेज कर दें अब, इरेज, यस सर। चलो नेक्स्ट है बी आर इज इक्वल टू 2BQ। अच्छा, बी आर इज इक्वल टू 2BQ हो गया यार, ये भी कोई क्वेश्चन है, ये तो हो गया। देखो यही वाला ट्राइंगल बनाएंगे, ABR, ठीक है सर, दिस इज ABR। ABR, ठीक है, DQ बनाओ भाई, इसमें DQ बनाओ, ठीक है सर, DQ बना लिया। देखते जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, DQ बना लिया, ठीक है सर। ये अभी वाला अपन इक्वल करके आए, देखो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AR, है ना। अभी इसको प्रूव करने के लिए किया था ना, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AR, ये यहां यूज होगा, ठीक है सर। ABCD अपना पैरेललोग्राम है, ये तो पता है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है सर। तो क्या ये दोनों इक्वल और ये दोनों पैरेलल होंगी? हाँ, यूज करी थी। क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, DC इज इक्वल टू AB, DC इज पैरेलल टू AB? हाँ कर सकते हैं। तो DC इज पैरेलल टू AB, इक्वल नहीं करो, काफी है। रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, डन, यस सर। जब DC AB के पैरेलल है तो क्या मैं DQ AB के पैरेलल नहीं कह सकता हूं? हाँ कह सकते हैं भाई, DC की जगह DQ ले लो, DQ इज पैरेलल टू AB। ऐसा क्यों सर? पर कैसे पता चला? ये दिख रहा है ना अपन को, DQ इज पैरेलल टू AC, खत्म, पैरेलल हो गया, यस सर। और एक ये मिड पॉइंट हो गया। अब फिर से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग सकता है भाई, कैसे? पूछो कैसे, देखो बताता हूं। मैंने क्या बोला, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट तब लगता है जब एक साइड का मिड पॉइंट दिया हो, वहां से लाइन निकल रही हो, दूसरी साइड पे अटैक कर रही हो, और जो लाइन निकल रही हो वो तीसरी लाइन के, तीसरी साइड के पैरेलल हो। मिड पॉइंट एक साइड का दिया तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट साबित हो जाएगा, समझे? ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि एक मिड पॉइंट दिया होना चाहिए और जो लाइन निकल रही है इस मिड पॉइंट से वो तीसरी के पैरेलल होनी चाहिए, तब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, देयरफॉर अपन कहेंगे, गौर से सुनना, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AR, RA, D इज द मिड पॉइंट ऑफ RA, RA का मिड पॉइंट है D, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना प्रूव्ड अबव। आप पहले ही प्रूव कर चुके हैं अपन, ये प्रूव्ड अबव, एंड DQ इज पैरेलल टू AB, ये अपन ने यहां लिख लिया, देखो DQ इज पैरेलल टू, बस बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट theorem, we can say that Q is also a midpoint of RB. Q is the midpoint of RB. और अगर RB का मिड पॉइंट हो गया Q, तो we can say that this is equal to this. Is it? Yes sir. ध्यान देना, हम कह सकते हैं BQ is equal to RQ, BQ is equal to QR। बस खत्म होने वाला है बेटा, ध्यान दो।
इसके बाद अपन को बी आर, तो बी आर किसके बराबर है? देखो सेकंड पार्ट कर रहे हैं अपन, बी आर इज इक्वल टू सर, जो बी आर है ना वो बी क्यू प्लस क्यू आर है, बी क्यू प्लस क्यू आर, बी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है। और क्यू आर बी क्यू दोनों इक्वल है, किसी की भी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, टू बी क्यू चाहिए तो क्यू आर को हटा दो, क्यू आर की जगह अपन लिख सकते हैं बी क्यू, क्योंकि दोनों इक्वल है। यहां बी क्यू लिख दे बेटा, ये बी क्यू ऑलरेडी है ही, इज इक्वल टू बी आर, तो बी आर इज इक्वल टू कितना हुआ सर? टू बी क्यू। लीजिए डन, ये सेकेंड पार्ट हो गया बेटा, बी आर इज इक्वल टू टू बी क्यू, ये प्रूव करना था, दिस इज प्रूवन। डन, यस सर, 110% डन। चलो चलते हैं आगे, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52, दो और हैं, उसके बाद अपन ये सेशन क्लोज कर देंगे। दिस इज 51, करते हैं सर। फिगर भी बना के दिया है यार इसमें, तो सामने आपके क्वेश्चन जल्दी से रीड कर लो, सो दैट बढ़िया तरीके से अपन इसको भी निपटा दें, खत्म कर दें। क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड एडी एंड बीसी ऑफ अ पैरेललोग्राम। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये इसको तो हल्के में ले ही नहीं सकते अपन, बताता हूं क्यों, सुनो। देखो बात नंबर 1, पूरा पैरेललोग्राम है, तुम्हें पता है कि जीशान सर दोबारा फिगर बनाते हैं, चाहे बना हुआ दें या ना दें, मैं तो दोबारा बनाता हूं, मेरी आदत है, ठीक है सर। ये हो गया ए बी सी डी। यार ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, हाँ बिल्कुल होंगी सर, गौर से सुनना, गौर से सुनना बेटा। यस सर, ये पैरेललोग्राम है तो एडी इक्वल बीसी, हाँ ये दोनों भी इक्वल होंगी, पर इनका कोई काम नहीं है। एडी इक्वल बीसी, ध्यान देना, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये गिवन है, अपन को दिया गया है, ठीक। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम कहेंगे एडी इज इक्वल टू बीसी, है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों इक्वल साबित हो गए। अब इन दोनों के मिड पॉइंट्स बने हैं, और अगर मिड पॉइंट्स बने हैं तो आधे आधे दोनों इक्वल होंगे। मतलब सर बताता हूं, एक्स और वाई, अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट है 5 5, मिड पॉइंट है 5 5, चारों पार्ट्स इक्वल हैं, दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल दिस, चारों पार्ट्स इक्वल हैं आपस में, ये दोनों और ये दोनों नहीं, चारों आपस में इक्वल है, ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन। ओके, मिड पॉइंट दिया, ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी ये कर लें पहले, AD इज इक्वल टू BC को डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 दिखाना जरूरी है ना बेटा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है, हाफ कर रहे हैं दोनों तरफ, AD बाय 2 इक्वल लगा रहेगा BC बाय 2। अब AD का हाफ होगा क्या? AD का हाफ क्या होगा? देखो AD का हाफ AX और XD दोनों होगा, क्योंकि X मिड पॉइंट है। मेरी बात सुनो, AX और XD दोनों ही इक्वल हैं, AX और XD दोनों ही AB के हाफ कहलाए जा सकते हैं, दोनों ही AB के हाफ कहलाए जा सकते हैं। BY और YC, BY और YC ये दोनों ही इक्वल है और दोनों ही BC के हाफ कहलाए जा सकते हैं, ठीक है सर। तो अपन ने क्या लिखा? अपन ने AD का आधा लिखा, AX और XD दोनों ही, क्योंकि AD के हाफ है, AX इक्वल XD
इक्वल BC बाई 2, BC का हाफ ये दोनों है तो BC को हाफ को BY इक्वल YC। इक्वेशन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, डन। आगे चलते हैं सर। ज्वाइन करा भैया, कहां कराना है ज्वाइन? इसको ज्वाइन करा दिया, इसको ज्वाइन करा दिया, ठीक है, डन। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, AC भी ज्वाइंट है, AC भी ज्वाइंट है भाई। लो भाई, AC भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है, डन। P and Q आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, P and Q आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। आराम से करवाएंगे बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं। जीशान सर से पढ़ रहे हो, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। ऑल्सो शो दैट AP इक्वल PQ इक्वल QC। ओके, अपन को ये तीनों चीजें इक्वल करानी है बेटा, ये तीनों देखो, AP इक्वल PQ इक्वल QC, आराम से हो जाएगी, सच में आराम से ही होगी। बताता हूं, देखो बढ़िया चीज बताता हूं तुम्हें, सुनते या ना, मेरी बात सुनोगे तो समझ में आएगी। पहली चीज, बात नंबर 1 सर, क्या है? बात नंबर 1 ये है कि हमें पहले तो इस बॉक्स को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। DX कहां चला गया? DX BY, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना ही पड़ेगा, जरूरी है। ऐसा क्यों बताऊंगा, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम DXYB बनाओ सबसे पहले। लीजिए सर, DXYB बन गया, ये बन गया DXYB, ठीक है, डन। DXYB, DXY नहीं, DXBY, ठीक है। अब देखो, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कराने का एक तरीका वही वाला कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल एंड पैरेलल करा दो। एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल एंड पैरेलल करा दो। कैसे सर? अगर मैं कहूं AD और BC इक्वल है और पैरेलल भी है, तो कोई गलत कह रहा हूं? नहीं सर, बिल्कुल गलत नहीं है। सुनते या ना, सुनते या ना, तब समझ में आएगा। ABCD अपन को पैरेललोग्राम दिया है, ABCD इज अ गिवन पैरेललोग्राम, है ना, इज अ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत, ठीक है सर, ये पैरेललोग्राम दिया है, तो इसका मतलब AD एंड BC आर पैरेलल, हाँ इक्वल भी है। AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। क्या मैं इस AD और इस BC, इस AD में से DX ले सकता हूं? भाई AD का ही तो पार्ट DX है, हाँ, तो AD के नीचे अपन ने लिख लिया DX। पैरेलल BC में से इस पूरे BC में से YB ले सकता हूं, YB, BC का ही हिस्सा BY है, हाँ BY है तो BY लिख दो भैया, ठीक है सर, है। और बेटा यहां से बहुत गौर से देखो, DX और BY, देखो DX और BY इक्वल है, इक्वेशन 1 में हम ऑलरेडी करा चुके हैं। एंड बाय इक्वेशन 1 एंड बाय इक्वेशन नंबर 1 DX इज इक्वल टू BY। नहीं समझे? DX और BY इस छोटे से टुकड़े के दो ऑपोजिट साइड्स हैं जो पैरेलल भी करा दिया अपन ने। दिस इज पैरेलल टू दिस, DX पैरेलल BY, और दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल भी हैं और ये दोनों पैरेलल भी हैं। और एक अपोजिट साइड का पेयर, एक पेयर, सिर्फ एक जोड़ा, सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल एंड पैरेलल हो जाए तो फिर ये पैरेललोग्राम हो गया। तो क्या बोलेंगे? देयरफॉर DXBY, देयरफॉर DXBY इज अ पैरेललोग्राम। अगर कोई 4 साइड का फिगर है, उसका एक पेयर, बस एक पेयर अपोजिट साइड का अगर आपने इक्वल और पैरेलल दोनों करा दिया तो बेटा फिर वो एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी उसको पैरेललोग्राम प्रूव करने में। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्या है, सुनते या ना, ये पैरेललोग्राम हो गया। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो वी कैन से दैट अब दिस इज पैरेलल टू दिस। भाई ये दोनों भी तो अपोजिट साइड हैं और अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल की प्रॉपर्टी से दिस इज पैरेलल टू दिस, देयरफॉर सो वी कैन से, सो नाउ
डी वाई इज पैरेलल टू एक्स बी, डी वाई इज पैरेलल टू एक्स बी, और इसको बना लो इक्वेशन नंबर, कोई इक्वेशन बनी है क्या? 1 बनी है अभी तक, बस इसको इक्वेशन 2 बना लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, रीजन लिख देना, बिकॉज डी एक्स बी वाई इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस इज ऑल्सो अपोजिट टू दिस नाउ, तो ये भी पैरेलल होगी। खत्म? यस सर। अब बस खत्म, अब मेन कंटेंट पे पहुंच रहे अपन अपने क्वेश्चन के। इसको हटाता हूं मैं ठीक है, इसको हटाता हूं मैं, ठीक है, और इसको साइड में करता हूं मैं, ठीक है, और इसको भी हटा दो भाई, ये भी किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको जिस फिगर को घूरने को कहूं उस फिगर को घूरना, अब अपन काम करना शुरू करते हैं। देखो ए डी क्यू ए, ये वाला ट्राइंगल देखो अच्छे से, अच्छे से देखो। चलो सर इसको अलग बना ले, बिल्कुल बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। डी क्यू और ये पी एक्स बना दो, ठीक है सर, बना दिया। डी क्यू पी एक्स ए, हाँ, डी ए क्यू एक्स पी, सुनते हैं ना? यस सर, सुनते हैं ना? क्या एक्स डी ए का मिड पॉइंट है? पढ़ो ना, एक्स ए डी का मिड पॉइंट है, वाई बी सी का मिड पॉइंट है, दिया है? हाँ सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, एक्स वाई ये और ये इक्वल है बेटा, सो एक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, नो डाउट, मिड पॉइंट है। साथ ही साथ बेटा जो एक्स वाई है ये इसके पैरेलल भी है। कैसे पैरेलल है? इस लाइन से, डी वाई पैरेलल एक्स बी, गौर से सुनना, डी वाई पैरेलल एक्स बी, ठीक है सर। इधर देखो, डी वाई में से मैंने डी क्यू ले लिया, ठीक है सर, डी क्यू ले लिया, एक्स बी में से एक्स पी ले लिया, एक्स पी ले लिया, डी क्यू और एक्स वाई है, पी है क्या यार? ये वाई नहीं है, ये पी है सर, ये पी है, इसको पी लिखो, पी ले लिया, ठीक है, एक्स पी हो गया पैरेलल, है ना? तो डी क्यू पैरेलल एक्स पी और एक मिड पॉइंट। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट याद आ रहा है ना? बिल्कुल सर, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बस देखो इससे एंड x is the midpoint of AD. X is the midpoint of AD. एक मिड पॉइंट है इसका और मिड पॉइंट से निकली साइड इसके पैरेलल है, इसका मतलब P is the midpoint of AQ। यही तो दिखाना था, मतलब दिखाना नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ। Therefore, by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, P is the midpoint of AQ. P is the midpoint of AQ. और इससे अपन कह सकते हैं, इससे अपन कह सकते हैं AP is equal to PQ. P मिड पॉइंट साबित हो गया सर, ठीक है, P मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट AP is equal to PQ and let us say this is equation number 3। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, इसको इरेज कर देना है, ऊपर रख लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, अब जो मैं पार्ट कहूं उस पार्ट को गौर से घूरना, ठीक है। अब इस पार्ट को देखो, जो हमने अभी इस ट्राइंगल में किया, जो अभी अपन ने बगल में ट्राइंगल बनाया DAQ, सेम टू सेम काम अपन को अब इस ट्राइंगल में करना है। ये जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल मैंने बनाया है ना, इसमें यही काम करना है। तो चलो भाई इसको बना लेते हैं जल्दी से, CPQ, ठीक है, ये हो गया CPQ। थोड़ा सा और टिल्ट है, थोड़ा सा और, ठीक है। इसमें QY बना हुआ है, QY, ठीक है सर, ध्यान देना जरा, ये Q है, ये Y है, ये अपना CB और ये P, ये P है, CQPBY, सही है, बिल्कुल सही है। अब सुनो मेरी बात कान खोलकर, Y मिड पॉइंट है बेटा, BC का मिड पॉइंट है। देखो Y
इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। लिखा हुआ है, पढ़ लेना आराम से, ठीक है। गौर से सुनना, y मिड पॉइंट है अपना, y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। y इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ध्यान देना। और इससे ये लाइन जो जा रही है ये इसके पैरेलल है। अब तुम कैसे कह सकते हो ये पैरेलल है, मैं बताता हूं, सुनो। इसी लाइन से dy पैरेलल XB से, dy पैरेलल XB, ये जो लाइन अपन लाए थे इससे, देखो dy में मैं कह सकता हूं QY, XB में मैं कह सकता हूं PB। तो QY पैरेलल XB में से PB, QY पैरेलल PB। अब जब एक साइड का मिड पॉइंट दिया हो और उससे निकलती हुई लाइन एक साइड से, एक साइड ऑफ द ट्राइंगल से पैरेलल हो, तो इसका मतलब यहां जो लाइन घल रही है, ये पैरेलल लाइन जो घल रही है, ये मिड पॉइंट है CP का। तो बाय कन्वर्स ऑफ, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, we can say that Q is the midpoint of PC. Q is the midpoint of PC। और इससे हम एक चीज लिख सकते, PQ इक्वल QC। PQ, क्योंकि Q मिड पॉइंट हो गया, इज इक्वल टू QC। इक्वेशन नंबर 4। इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अच्छे से निहारो, यही हमें अपना आंसर देने वाला है। थर्ड इक्वेशन है सर AP इज इक्वल टू PQ। फोर्थ इक्वेशन है PQ इक्वल QC। इक्वेशन नंबर 4। देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एंड 4 हो गया बेटा क्वेश्चन खत्म। इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 3 एंड 4। बाय इक्वेशन 3, 4 वी कैन से दैट AP इक्वल PQ, PQ इक्वल QC, इसी के आगे लिख देंगे PQ इक्वल QC, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। लीजिए सर, दैट्स इट, यू कैन जस्ट वॉच इट और इसको बढ़िया तरीके से इसको फेयर कॉपी में कर लो बेटा। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए सर, इसको इरेज करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसको रीड कर लो, फिर अपन इसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। चल डन। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इस सेशन का। इस क्वेश्चन में दे आर सेइंग AX and CY are respectively the bisector of the opposite angles A and C of a parallelogram ABCD. Show that AX is parallel to CY. बहुत आसानी से हो जाएगा, देखो सुनो, और छोटा क्वेश्चन है, 7-8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। देखो अपने पास ये पैरेललोग्राम है, हाँ सर ये पैरेललोग्राम बनाया, जैसे इन्होंने फिगर में बना के दिया, अपन ने भी उसी को फॉलो अप कर लिया। लो भाई बन गया। अब इन्होंने पता क्या कहा, इन्होंने कहा दोस्त कि एंगल C और एंगल है जो अपोजिट एंगल्स हैं, इनके बाइसेक्टर्स बनाओ। ठीक है सर, तो एंगल ये जो अपना है C और ये जो अपना A है, इनके बाइसेक्टर्स बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए सर, इसका बाइसेक्टर बना और ये यहां टच हो गया Y पे। ठीक है, यहां Y पे टच हो गया। इसका बाइसेक्टर बना और ये यहां टच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। सुनते जाना मेरी बात, ये हो गया बेटा C और B, A, B, C और ये D। ठीक है, ये क्या है सर और ये क्या है? एक बात बताऊं तुम्हें, एंगल A और एंगल C पूरे पूरे इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हाँ सर, जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो। नंबर 1, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, गिवन है ना बेटा, इज अ पैरेललोग्राम अपन को गिवन है। यस सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, अब ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो पूरा एंगल C और पूरा एंगल A इक्वल होगा दोस्त, बिल्कुल होगा सर। तो लिख देंगे अपन एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अब ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
अच्छा, इन दोनों को डिनोट कर लेते हैं बच्चों। लेट अस डिनोट दीज एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल सी बाय 2x। ये सर एंगल ए भी 2x है तो एंगल सी भी 2x होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा 2x? अच्छा सर, आपने x क्यों नहीं लिया, 2x ही क्यों लिया? उसका रीजन है, जब ये एंगल पूरा का पूरा, दोस्त गौर से सुनना, ये पूरा का पूरा एंगल जो 2x हो जाएगा और इसका बाइसेक्टर बनेगा, तो अपन को पता है कि ये दोनों एंगल दोस्त गौर से सुनना, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, दिस एंड दिस, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और ये कितना कितना बन जाएगा बेटा, ये भी 2x का आधा x और ये भी 2x का आधा x। क्लियर? ये सर। अच्छा, एंगल ए ये भी पूरा 2x है बेटा, एंगल ए ये भी पूरा 2x है, तो ये बाइसेक्टर आ रहा है एंगल ए का, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी 2x का आधा x और ये भी बेटा 2x का आधा x हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो जल्दी से बता दो भाई। क्लियर है ना बेटा? ठीक है सर, डन, बिल्कुल क्लियर है सर, डन, डना, डन, डन। ठीक है, बहुत आराम से कर लेंगे अपन इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब आगे देखते हैं आगे के स्टेप्स क्या होंगे सर अपने। ठीक है, सुनो, हमें प्रूव करना है AX इज पैरेलल टू CY। इस पूरे, देखना ये जो तुम्हें दिख रहा है ना बेटा, ये AYCX, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा, अगर अपन ने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करा दिया ना तो मजा आ जाएगा। अगर हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करा दिया, इस पार्ट को YAXC, तो खेल खत्म। और यही अपन कर रहे हैं बेटा, यही करने चले। और भी कई तरीके हैं अपना प्रूफ कराने के, लेकिन मुझे जो सही लग रहा है मैं वो आपको करा रहा हूं, जो बेस्ट लग रहा है ना। ठीक है, XC। एक चीज तो समझ में आ गई कि ये एंगल जो है ये x आया, ये एंगल जो है सर दिस इज x है ना, ये x आ गया, और ये एंगल भी सर क्या आया, x, दिस इज ऑल्सो x। देखो ये x और ये x, अपोजिट एंगल इक्वल आ गए। अगर हम इन दोनों को भी इक्वल करा दे बेटा, इन दोनों को भी, तो हम कह सकते हैं कि इस चार साइड के फिगर में, इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल? ये होती है एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की खासियत। तो सर हमने अगर इन दोनों को भी इक्वल करा दिया, एक तो इक्वल करा दिए, इन दोनों को भी इक्वल दिखा दिया, मजा आ जाएगा सर। सही बात है। अब पूरा काम होगा इन दोनों को इक्वल दिखाने का, और छोटा सा काम है, नॉट अ वेरी बिग डील। ठीक है सर, तो इनको अपन थोड़ा साइड में यहां करते हैं, क्योंकि इनसे अपन बाद में बात करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट एंगल्स। देखो पहली चीज, DA इज पैरेलल टू CB। ऐसा क्यों सर? DA इज पैरेलल टू CB, ऐसा क्यों सर? बिकॉज पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो अपन रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट sides of a parallelogram are parallel. Done? Yes sir. अगर ये और ये पैरेलल है, गौर से सुनना, बनाता हूं तुम्हारे लिए, बनाता हूं। ठीक है सर, ये दोनों पैरेलल है, और एकदम से कोई YC आ जाए, एकदम से ऐसी कोई लाइन आ जाए, तो पैरेलल लाइंस में ये वाले एंगल तो सर इक्वल होते हैं। इज इट? ये एंगल तो इक्वल होते हैं ना? हाँ सर, इक्वल होते हैं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चे ये x है, देख ये x है, देख, है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, तो ये भी x हो जाएगा। अब ये एंगल x आया, ठीक है सर, तो इसको लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है सर, लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अपन लिखेंगे एंगल DYC XCY इक्वल होंगे, एंगल DYC इज इक्वल टू एंगल XCY, और ये ऑल्टरनेट इक्वल होंगे सर, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है ना सर, तो दिस इज ऑल्सो DYC X आ गया, देयरफॉर एंगल DYC क्या आ गया बेटा, ये X आ गया। और अगर ये X आया, ये x आया बेटा, ये x आया, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 180 माइनस एक्स। क्या आएगा ये वाला एंगल कितना आएगा, ये 180 माइनस एक्स। इसका नाम क्या है, AYC DYC मिला के लीनियर पेयर बना रहे। ये DYC
और ये ए वाई सी, ये पूरा देखो क्या बन रहा है, ये 180 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब सम 180 होगा, लीनियर पेयर होगा। तो अपन लिखेंगे सर एंगल ए वाई सी प्लस एंगल डी वाई सी is equal to 180 and the reason behind this linear pair LP, ठीक है, लीनियर पेयर, ठीक है सर। अब डी वाई सी ये एक्स है बेटा, तो एंगल ए वाई सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स वहां जाएगा, एंगल ए वाई सी आ जाएगा, एंगल ए वाई सी इज 180 डिग्री माइनस एक्स, तो ये ए वाई सी आ गया, यहां अपन लिख लेते हैं सर ये आया 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। देखो ये आया ए वाई सी, ये बेटा ए वाई सी 180 डिग्री माइनस एक्स। अब ये और आ जाए यार ए एक्स सी, मजा आ जाएगा, और वो भी आएगा भी, टेंशन नहीं लो, वो भी खत्म ही है बेटा, इसको मैंने इरेज कर दिया। क्लियर बात है? यस सर क्लियर बात है। चलो ओके देखो ये अपन ने साइड लाइन कर दिया, इसको अच्छे से बना दिया। ये तो लेड वेट का था, शुरू शुरू के ही लाइंस थे, है ना, ठीक है सर। इसको यहां फिक्स करो, थोड़ा स्पेस बन जाए तो यार मजा आ जाए, ठीक है, इसको यहां रख दो, ठीक है, डन। ठीक है देखो बेटा, हाँ अब कहां थे अपन, अब अपन को ए एक्स सी और पता करना है, ए एक्स सी। सुनो सुनो सुनो, ये दोनों एंगल्स फिर से देखो, ये दोनों साइड्स, एक्चुअली इन दोनों साइड्स को फिर से देखो, दोनों पैरेलल है बेटा, दोनों पैरेलल है ना, डी ए पैरेलल सी बी, ठीक है। अब ये वाली लाइन पे ध्यान देखो, ए एक्स, अचानक से इस पॉइंट ए से एक एक्स बन जाती है, तो सर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, ये और ये इक्वल होंगे ना, तो बेटा ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, यस सर। तो ये एंगल जो है एक्स, तो ये एंगल भी सर एक्स हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर हमें ये वाला एंगल एक्स है हमारे पास, तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं जो इक्वल होते हैं, ठीक है सर। तो चलो अपन लिखते हैं आगे। अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर पहले तो अपन लिखेंगे डी ए पैरेलल सी बी, ये दोबारा लिखेंगे डी ए पैरेलल सी बी, ठीक है सर, डी ए पैरेलल सी बी, ठीक है। तो इसलिए वाई ए एक्स बी एक्स ए इक्वल होंगे, है ना, वाई ए एक्स बी एक्स ए, एंगल वाई ए एक्स इज इक्वल टू एंगल बी एक्स ए, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, बिल्कुल वही कहानी चल रही है, ऑल्टरनेट एंगल्स, देखो यहां पर भी ऑल्टरनेट एंगल्स लिखा था। अब वाई ए एक्स, ये तो एंगल ए है, सॉरी एक्स है, तो बी एक्स ए भी एक्स होगा, तो बी एक्स ए इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, ये भी एक्स आया। अब ये एक्स आया तो यहां एक्स है, ध्यान दो ना एक्स है, तो ये एंगल कैसे आएगा सर, ये पूरा एंगल 180 है, लीनियर पेयर है, तो दिस प्लस दिस इज 180। इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है ए एक्स सी, ए एक्स सी। तो यहां लिखते हैं एंगल ए एक्स सी प्लस एंगल बी एक्स ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज द लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है तो अपन लिखते हैं लीनियर पेयर, ठीक है, डन। अब जो ए एक्स सी है, ए एक्स सी ये एंगल अपने पास नहीं है, लेकिन ए एक्स बी ये एंगल अपन एक्स ले आए हैं ऑल्टरनेट से, तो ये बी एक्स से जो है ये एक्स हो गया, एंगल ए एक्स सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स वहां गया माइनस हो जाएगा, एंगल ए एक्स सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। लो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये भी आ गया 180 माइनस एक्स, तो भैया यहां पर ये भी लिख देंगे अपन 180 माइनस एक्स, बस खत्म, खेल खत्म। ऐसे होता है बेटा प्रूफ, है ना। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गई बात, ठीक है सर। तो सर ऐसे देखो कितना सारा लिखना पड़ता है, इतना सारा लिखोगे ना तो टीचर भाई अलग ही इंप्रेस हो जाएगा तुमसे कि हाँ यार बच्चे में कुछ तो खासियत है।
अब अपन लिखेंगे देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल, अभी क्वाड्रिलेटरल ही लिखेंगे क्योंकि अभी ये 4 साइड का फिगर है। ए एक्स सी वाई इन क्वाड्रिलेटरल ए एक्स सी वाई, ओके, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है सर, डन। और बेटा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो अपन को बताना भी पड़ेगा, तो लिख देंगे अपन एंगल वाई ए एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई सी एक्स, दोनों ही सर एक्स एक्स है, एंड एंगल ए वाई सी इज इक्वल टू एंगल ए एक्स सी, दोनों 180 माइनस एक्स है ना, 180 डिग्री माइनस एक्स। लो भाई दोनों हो गए है ना। तो देयरफॉर किसकी प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बेटा पैरेललोग्राम की। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है सर। अब इसके पैरेललोग्राम से क्या मतलब हुआ भैया, अपन को तो प्रूफ कुछ और करना था। अरे हो गया भाई, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या ए एक्स और सी वाई क्या ऑपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे के? हाँ सर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, हो गए पैरेलल। आप क्या बोलोगे, सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, इक्वल भी होते हैं पर अपन को पैरेलल प्रूफ करना, अपन पैरेलल करेंगे। सो ऑपोजिट साइड्स ए एक्स एंड सी वाई आर पैरेलल टू ईच अदर। बस ये अपन ने एक प्रॉपर्टी लिख दी पैरेललोग्राम की, राइट। देयरफॉर ए एक्स इज पैरेलल टू सी वाई, हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। लीजिए भाई, दैट्स इट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस वीडियो इज ओवर, दिस सेशन इज ओवर। और ये अपना आखिरी सेशन था इस चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स का। डन? यस सर। चलो भाई इसको इरेज करते हैं, क्लियर करते हैं, और इसी के साथ अपन ने इस बढ़िया वाले सेशन को कर दिया है खत्म। आई होप आपने बढ़िया तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सीख लिया होगा और आपको मजा भी आया होगा नए नए कॉन्सेप्ट्स जानने में और सीखने में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके ऐसे वीडियोस का। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ऑफ ऑल दी क्लासेस K-12, दैट इज किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड, सारे बोर्ड्स कवर करते हैं हम। इसी के साथ आपको सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। सारे वीडियोस आपको प्रॉपर अरेंज्ड प्लेलिस्ट के फॉर्म में लगे हुए मिलेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि इस वीडियो के बाद अब मैं दूसरी वीडियो कहां से ढूंढूं, क्योंकि हमने सारे वीडियोस को प्रॉपरली अरेंज करके रखा है। हम सारे स्टेट बोर्ड्स में भी डील करते हैं, लाइक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो आप अगर इन बोर्ड्स के बच्चे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेस्ट नोट्स अगर चाहिए तो हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड, ऑल दी सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले बेस्ट नोट्स PDF फॉर्म में, दैट इज ई नोट्स या ई बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल है, जो आप ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.magnetbrains.com, और एप्लीकेशन पर भी जाकर ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर सकते हो, जहां आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 CBSE इंग्लिश मीडियम आराम से आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा दैट विल बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर, तो उसका भी सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखना, सीख लेना, और मैं गारंटी दे रहा हूं आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ पाएगा। इन सारे क्वेश्चंस के अंदर से ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।